पीटीआई का दौर मजीद 6 माह चलता तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा जीडीपी ग्रोथ और ज़र मुबादला ज़खार में नुमाया बेहतरी हुई है। तमाम आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की मौशी बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। हुकूमती कोशिशों से मुल्क की मौशी हालत में नुमाया बेहतरी हुई। आफियत सिद्दीकी के हवाले से मेरे बयान को गलत रंग दिया गया। सदर ट्रंप ने 2 और मुल्कों को जंग बंदी पर राजी कर लिया। अमरीकी सदर की जबान पर फिर पाक भारत सीज फायर की बात। कंबोडिया और थाईलैंड जंग बंदी पर मुत्तफिक। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, इनकी दोनों मुल्कों के रहनुमाओं से बात हुई है और वो जंग रोकने पर तैयार हैं क्योंकि दोनों मुल्क अमरीका से तिजारत चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि वो पेचीदा सूरत हाल को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस जंग में बहुत से लोग मारे जा रहे हैं। 24 जुलाई से शुरू होने वाली झड़पों में अब तक दोनों जानिब से 30 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। 1,30,000 से ज़ायद अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। सिक्योरिटी ताउन, अस्करी सिफारतकारी और स्ट्रेटेजिक डायलॉग के फ़रोग़ में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान की मेज़बानी में इस्लामाबाद में रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस। अमरीका, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान की आला अस्करी क़यादत की शिरकत। दहशतगर्दी, साइबर खतरात, इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। अस्करी सिफारतकारी और तरबियती ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में हंगामी हालात में हम आहंग, इंसानी रद्द-ए-अमल जैसे मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू हुई। शुरका ने अमन, कौमी खुद मुख्तारी, मुश्तरका सिक्योरिटी खतरात से निपटने के अज़्म का इज्तिमाई इजहार किया। वफूद ने जामी और मुस्तकिल बैनुद्दिफ़ाई सिफारतकारी के फ़रोग़ पर पाकिस्तान की क़यादत और मेहमान नवाजी को सराहा। फील्ड मार्शल का रीजनल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस में आने वाले दिफाई वफूद का खैर मकदम। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तामीरी शराकतदारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा। सैयद आसिम मुनीर ने कहा, बैनुल अक़वामी ख़तरात और पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस के दौर में अस्करी सतह पर गहरे ताउन, तस्वीराती मुकालमे और बाहमी एतमाद की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान अपने शराकतदार ममालिक के साथ मिलकर महफूज और खुशहाल इलाकाई माहौल की तश्कील के लिए पुरअज़्म है। ISPR के मुताबिक कसीरुल मुल्की इजलास इलाकाई सलामती और यकजहती, महफूज और ताउन पर मबनी खित्ता तश्कील देने के अज़्म का मज़हर है। पाकिस्तान ने अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकी कोरेला को निशान इम्तियाज मिलिट्री अता कर दिया। ISPR के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जनरल माइकल कोरेला को एजाज से नवाजा। अमरीकी जनरल की इलाकाई सलामती और दिफाई ताल्लुकात में नुमाया खिदमात को सराहा गया। जनरल कोरेला को ऐवान सदर आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। यह पेशरफ पाक अमरीका दिफाई शराकत में गहरे ताल्लुकात की नई मिसाल है। जनरल कोरेला की पाकिस्तानी और सिविल और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें भी हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और दिफाई इश्तराक पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल कोरेला का विजन इलाकाई अमन और इंसदाद दहशतगर्दी में कलीदी साबित हुआ है। निशान हैदर पाने वाली पहली अजीम शख्सियत कैप्टन मोहम्मद सरवर का 77वां यौम शहादत। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुसल्लह फ़ौज का शहीद को खिराज अकीदत। पैगामात ने कहा, कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की बेनज़ीर बहादुरी जवानों के लिए रोशन मिसाल है। उनकी ज़िंदगी फ़र्ज़, इज़्ज़त और हतमी कुर्बानी जैसे अस्करी इक़दार का मज़हर थी। आज का महफूज पाकिस्तान हमारे अजीम हीरोज़ की कुर्बानियों का नतीजा है। कौम को कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की जुर्रत, इस्तकामत और बेमिसाल कुर्बानी पर फ़ख्र है। कैप्टन मोहम्मद सरवर ने 27 जुलाई 1948 को कश्मीर की पहली लड़ाई में जामे शहादत नोश किया। गुजर खान में कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने मज़ार पर फूल रखे, फातिहा खानी की। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, क़याम अमन के लिए FC बलोचिस्तान नॉर्थ ने अनमिट कुर्बानियाँ दी हैं। फितनतुल हिंदुस्तान के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने में फ़ोर्स के अफसरान और जवानों ने शुजाअत की तारीख रकम की। मोहसिन नकवी का कोयटा में FC बलोचिस्तान नॉर्थ के हेडक्वार्टर्स का दौरा। IG FC बलोचिस्तान नॉर्थ मेजर जनरल आबिद मजहर ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला ने कहा, अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत और दलेरी पर नाज है। मोहसिन नकवी की यादगार शहदा पर हाजिरी, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात, ज़ायरीन के हवाले से नई पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ों के इंतज़ाम की हिदायत दी। मुलाकात में बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने गवादर सेफ सिटी मनसूबे पर फौरी काम शुरू करने की हिदायत जारी की। बारिशों का एक और ताकतवर स्पेल बरसने को तैयार। पीटीएमए का खैबर पख्तूनख्वा में आज से 31 जुलाई तक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों का अलर्ट। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मूसलाधार बारिशों से दरियाए सवात, चित्राल और पंचकोड़ा में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। इस्लामाबाद, पंजाब और बलूचिस्तान में 29 जुलाई, सिंध में 30 और 31 जुलाई को बादल बरसने की पेशगोई। नदी नालों और दरियाओं में तूफ़ानी बढ़ने का अंदेशा। हुकाम की सयाहों और मुसाफिरों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज बरतने की हिदायत। गुजरावाला के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गांचे में मट्टी और कीचड़ का सैलाबी रेला। वादिय कंदूस में अपनी राह में आने वाले गांवों के गांव उजाड़ दिए। रेले में बहते भारी पत्थरों और कीचड़ से दर्जनों मकानात, स्कूल्स और दीगर इमारतों को नुकसान पहुंचा। कीमती सामान तबाह, जमीनें भी रेले की नजर हो गईं। स्कर्दू में रेत और मट्टी शामिल होने से साफ पानी के चश्मे नाकाबिल इस्तेमाल। मुतासरा मकीनों का इलाके को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। गिलगित में मुतासरीन इंतजामिया से सिर्फ खैमे मिलने पर फट पड़े। बोले हमें खैमे नहीं, खाने पीने की अशिया चाहिए। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान के मुताबिक सैलाब से 20 अरब रुपए का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इमदाद की अपील कर दी। डिप्टी कमिश्नर दियामिर अताउर रहमान काकड़ का बाबूसर और न्याट वैली के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। कहा पीने के पानी और आपाशी के पाइपलाइन्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। स्कूल, मराकिज़ सेहत की इमारत बुरी तरह मुतासिर हुई। चिल्लास के शहरी एक हफ्ते से पानी और बिजली से महरूम हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक बाबूसर रोड 48 घंटों में क्लियर होने की तवक्को है। आते हैं, देखते हैं तमाशा। खाली तंबू लेकर इधर तंबू रहना, हम तंबू नहीं खा रहा है। बड़े लोग आते हैं, इधर देख कर चले जाते हैं। दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तोंसा के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। लिया में दरमियाने दर्जे का सैलाब, कई देहात ज़ेर-ए-आब, लोग नकल मकानी पर मजबूर। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी तिल, कपास, गन्ना और चारा जात की फसलें शदीद मुतासिर। रुझान में दरियाए सिंध का कच्चे का इलाका भी ज़ेर-ए-आब, मकीनों की महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब में मुसलसल तुग़यानी, दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। कमालिया में दरियाए रावी की तबाहकारियाँ, मिलफतियाना, झलार, सगला के मकाम पर सैकड़ों एकड़ ज़रई अराज़ी दरियाबुर्द हो गई। पानी का लेवल खतरे की हद को छूने पर रावल डैम के स्पिलवेज फिर खोल दिए गए। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए तरसीलात ज़र की सहूलत स्कीम जारी रखने का फैसला। वज़ीर आज़म की वज़ारत ख़जाना को तरजीही बुनियादों पर वर्कर्स रेमिटेंस इंसेंटिव स्कीम के लिए फौरी तौर पर फंड्स जारी करने की हिदायत। FPR में आलमी मयार के डिजिटल इको सिस्टम की तश्कील की मंजूरी। शहबाज शरीफ का डिजिटल इको सिस्टम के लिए आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खदमात लेने का हुक्म। इस्लामाबाद के इतवार बाजार में खरीदारों का रश। महंगाई के बावजूद शहरी अशिया ज़रूरिया की खरीदारी में मसरूफ। सब्जी और फलों की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव। शहर इक़्तिदार में 5 किलो प्याज 200 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। टमाटर की फ़ी किलो कीमत 85 रुपये वसूल की जाने लगी। आलू की 5 किलो की कीमत 345 रुपये है। मुल्तान में सब्जियां महंगी, टींडे 350 रुपये में फ़रोख्त होने लगे। टमाटर का रेट 100 रुपये हो गया। पेशावर में फलों की कीमतें आसमान को छूने लगी। फल खरीदना गरीब आदमी के लिए मुश्किल हो गया। केला फी दर्जन 350, सेब 400 और आम 300 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। मुल्क भर में चीनी का बहरान। कराची से खैबर तक शहरी सस्ती चीनी के लिए हलकान। लाहौर में कल से चीनी नायाब। पेशावर में चीनी 200 रुपये किलो से नीचे आने को नहीं तैयार। कोयटा शहर में चीनी 190 रुपये किलो, जबकि नवाही इलाकों में 200 रुपये तक फरोख्त की जा रही है। गुजरांवाला में चीनी की फ़ी किलो कीमत 200 रुपये से भी बढ़ गई। इस्लामाबाद में चीनी 190 रुपये किलो से कम होकर 172 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची। शहरियों का कीमत में मजीद कमी का मुतालबा।
पाकिस्तान में 3 नए पोलियो केसेस की तस्दीक। केपी में, शुमाली वजीरिस्तान और लकी मरवत में एक एक, जबकि सिंध के शहर उमरकोट में एक पोलियो केस रिपोर्ट हुआ। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक रवा साल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 17 हो गई। आमों के दीवानों के लिए लाहौर में मैंगो फेस्टिवल सज गया। मकामी तौर पर पैदा होने वाले 30 से ज़्यादा इकसाम के आमों में शायकीन की दिलचस्पी। कौमी फल का अचार और मुरब्बा भी हाज़रीन की तवज्जो का मरकज़ रहा। फेस्टिवल का मकसद आम की काश्त को फ़रोग़ देना, ज़राई शोबे में सरमायाकारी की हौसला अफजाई और कौमी फल की सकाफती और इक़्तिसादी अहमियत को उजागर करना है।